तो जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा था कि रेलवे शायद बुरा मानी हुई है, पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नहीं समझ है कि बड़ा गेम क्या है। जब तक आप एक प्रमोटर की सोच के हिसाब से बाजार में निवेशित नहीं होंगे ना, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। इसी कड़ी में रेलवे की दूसरी कंपनी पकड़ी है जो कमाल कर रही है भैया। एक ही दिन में 3 ऑर्डर मिलते हैं। पहले ही कंपनी के पास 5,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है और यहाँ पे 220 करोड़ का ऑर्डर एक ही दिन में 3 अलग अलग ऑर्डर से। तो एक दिन में 3 ऑर्डर मिलना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेलटेल की, एक और रेलवे कंपनी। चलिए सबसे पहले न्यूज की पुष्टि करते हैं। हम चलते हैं Skinner.in पर। यहाँ पे देखिए 1 फरवरी को पहला ऑर्डर मिला है 100 करोड़ का। किस चीज का? रेलटेल सिक्योर्स IT नेटवर्क रीस्ट्रक्चरिंग ऑर्डर वर्थ ₹1041.6 मिलियन। दूसरा ऑर्डर 1 फेब को मिला है। किस चीज का? रेलटेल सिक्योर्स 15.986 करोड़ ऑर्डर फॉर एजुकेशनल लैब्स सेटअप करने के लिए। तीसरा ऑर्डर मिला है कंपनी को रेलटेल सिक्योर्स 100 करोड़ रुपीज ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस PSU। भैया एक ही दिन में 3 ऑर्डर मिल रहे हैं। पूरा डिटेल में जाना है, इस पे क्लिक करो, सब कुछ निकल के आएगा। सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। 100% पुष्टि है, कोई भी न्यूज गलत नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे कंपनी को क्या ऑर्डर मिल रहा है, किस चीज के लिए मिल रहा है, कितने टाइम का ऑर्डर है, जाके थोड़ी सी स्टडी आप भी किया करो भाई। सब चीजें वीडियोस के बेसिस पे नहीं होती हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक वीडियो में सब चीजें डिस्कस करने लगोगे तो शायद वो वीडियो आधे घंटे की हो जाएगी और आधे घंटे शायद वीडियो देखने का आपके पास में टाइम नहीं है। ये कंपनी करती क्या है? रेलटेल कॉर्पोरेशन। रेलटेल आपको पता होना चाहिए, टेली कम्युनिकेशन से वर्ड इसमें जुड़ा है। नवरत्न स्टेटस है इस कंपनी के पास में और ये कंपनी 6,000 से ज्यादा स्टेशन को कवर कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम रेलवे तो बना रहे हैं, रेलवे में टेलीकम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सब बेकार है। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2000 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड VPN सर्विसेज, टेलीकॉम एंड मल्टीमीडिया नेटवर्क टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी नेटवर्क सिस्टम इन इंडियन रेलवेज। ये ट्रेन कंट्रोल एंड सेफ्टी मतलब ये कवच में भी काम कर रही है, ध्यान रखना। ये एक और कवच की स्टॉक है जो आपको समझ में आना चाहिए। ये कंपनी पूरा ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इट इज रैंक्ड 13th लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर विद ओवर 5.8 लाख सब्सक्राइबर, दैट इज द 4th लार्जेस्ट इन सब्सक्राइबर काउंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। छोटी मोटी कंपनी है, अगर आपको हल्का लगता है तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। कंपनी क्या क्या सर्विसेज देती है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब कमाल की चीज क्या है, कंपनी कितनी बड़ी है। कंपनी 11,000 करोड़ की कंपनी है। 5,000-5,500 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। 200 करोड़ की 1 फरवरी को मिल गई। ठीक है, सरकारी कंपनी है, PSU नवरत्न है, तो कमाल की चीज है। 20% की ROC, 15% की ROE, स्टॉक का P40 का, इंडस्ट्री का P40 का, तो फेयरली प्राइस है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के शेयर्स कितने? 32 करोड़ टोटल शेयर्स हैं और इन्वेस्टर्स कितने हैं? 72% तो प्रमोटर लेके बैठा, सरकार लेके बैठी है। FIs इसमें माल बढ़ा रहे हैं, FIs लगातार स्टेक इसमें बढ़ा रहे हैं। 1% से बढ़ते बढ़ते 3.34% पे हो गया, सोच के देखिए। और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने स्टेक बेचा और FIs ने लिया है। पब्लिक के पास 22-23% ज्यादा कुछ है नहीं। तो कहीं ना कहीं अगर इसके पेंडल को देखते हैं तो पता लगता है भैया 900,000 करोड़ की सेल्स करने वाली कंपनी आज 3,000 करोड़ की सेल्स पे पहुंच गई है। 100-150 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी आज 250-300 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, EPS पॉजिटिव है, सब चीजें शानदार है। यहाँ पे लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं और एक दिन में 3 ऑर्डर मिलना मेरे हिसाब से कमाल है। रेलवे इतना इंपॉर्टेंट हो क्यों जाता है? देखिए रेलवे इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेल से हम 2 चीजें ढोने का काम करते हैं। एक तो आम जनता को कनेक्टिविटी करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी की, और ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ हमें उसको कनेक्ट करना है। दूसरा माल भाड़ा, माल ढोने के लिए भी हम रेलवेज को यूज करते हैं। तो रेलवेज हमारे लाइफ का एक ऐसा इंपॉर्टेंट है, जो मुंबई से बिलोंग करते हैं उनको तो रेलवे की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होगी। तो रेलवे की इंपॉर्टेंस मुंबई से ज्यादा कोई समझ नहीं सकता। और अगर ये नेटवर्क, देखिए हम चाइना को चाइना बना रहे हैं क्योंकि चाइना का रेल नेटवर्क बहुत कमाल है, शानदार है। जापान का रेल नेटवर्क बहुत शानदार है। तो अगर हमें ऐसे विकसित देशों से compete करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना ही करना होगा। अब ये नहीं है कि रेल बना के छोड़ दी, उसमें तेल ही नहीं है, तो रेल में तेल डालने का काम करेगा रेलटेल। मजाक कर रहा हूं। तो कह तेल क्या है, आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे, आप तो बेकार है ना, आप फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, आप सेफ्टी नहीं है गाड़ी के अंदर में, गाड़ी की मतलब रेलगाड़ी की बात कर रहा हूं, तो उसमें सेफ्टी नहीं है तो आप बिल्कुल डर महसूस करेंगे। बट अगर आप अपने आप से पूछेंगे कहीं जाना है तो सबसे सेफ आप रेलवेज को मानते हैं आज भी, है ना। धुंध हो या पटरियां किसी ने जानबूझ के खराब कर दी, कोई एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट्स भी हुए हैं जिनको डिस्कार्ड करने के लिए, कम करने के लिए रेल कवच को लेके आया जा रहा है और उसके लिए ब्रॉडबैंड का होना बहुत जरूरी है।
सैटेलाइट कम्युनिकेशन का होना जरूरी है, वीपीएन का होना बहुत जरूरी है, ब्रॉडबैंड का होना बहुत जरूरी है। तो ये कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करने के लिए रेलटेल का इंपॉर्टेंट रोल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे रेलटेल को ना हम ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इसको बहुत ध्यान से चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं तो रेलटेल को एक काम करते हैं, मंथली चार्ट पे जाते हैं। मंथली चार्ट का इसका जो हाई है, यहां से मोटा मोटा एवरेज पकड़ के रखिए, 600 रुपए का स्टॉक आपको 350 रुपए के आसपास से मिल रहा है। अभी भी मंथली चार्ट पे इस पे सेलिंग है, पर यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टर्स को देखने की कोशिश करेंगे तो हर भाव के ऊपर में इसमें बाइंग देखी गई है। पिछले कुछ दिनों से सेलिंग है, पर सेलिंग का वॉल्यूम इन बाइंग के वॉल्यूम से कम ही दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं हो सकता है बीच बीच में बायर्स आ जाते हैं, आपको इसको देखना पड़ेगा। कैंडल्स के साइज को देखेंगे तो कैंडल्स में नीचे में विक बड़ी है। जब नीचे में विक बड़ी होती है इसका मतलब ये है कि सेलिंग तो हो रही है, पर बाइंग प्रेशर भी उसमें इक्वल है। ट्रेंड डाउन है मंथली चार्ट पे, इसमें कोई शक नहीं है। वीकली चार्ट की बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी अभी ट्रेंड डाउन है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अगर डेली चार्ट की बात करते हैं तो डेली चार्ट पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है, एक रेंज के अंदर स्टॉक फंस गया है। ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार्ट को जब तक आप डीप डाइव नहीं करेंगे, ब्रेक थ्रू नहीं करेंगे, ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, आपको मजा नहीं आने वाला है, चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो 400 रुपए से लेकर 350 रुपए की एक रेंज आपको दिखाई दे रही है। ये स्टॉक किसी भी एक साइड, देखिए ये स्टॉक 350 के आसपास हमेशा सपोर्ट लेता दिखाई दिया। ये चार्ट बोल रहा है, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है, ये किसी तरह की टिप्स नहीं बनती है। पर आप एक चीज और ध्यान से देखिए, अगर बात करते हैं कि ये इस समय सिग्नल कैसा है, इस समय जो सिग्नल है अभी भी सेलिंग का ही सिग्नल है। तो जो निवेशक पहले फंसे हुए थे हो सकता है एवरेज करेंगे, या जो एफआई जिसमें एग्जिट हुए थे, या जिन बड़े ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुक किया था, हो सकता है लोअर लेवल पे आके इसे बाइंग चालू करें। ये बाइंग कहाँ चालू होगी ये तो कहना मुश्किल है, बट अगर हम इसको टीटीसी के हिसाब से देखने की कोशिश करें कि भैया हाल फिलहाल के इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। अभी स्टॉक 353 के आसपास चल रहा है, 360 के नीचे। तो मोटा मोटा जो सपोर्ट बनेंगे 340 से 323 के आसपास के इसके सपोर्ट बनने चाहिए। वहां सपोर्ट अगर बनता है, इसको ध्यान में रखिए, वॉचेस में लगा लीजिए, हो सकता है वहां पे आपको डिसीजन लेने में हेल्प हो। तो ब्रेकआउट होगा 361 के ऊपर में, यहीं से अगर 361 के ऊपर चलता है तो इसके रेजिस्टेंस ऊपर में 380, 400, 420 के आसपास के रेजिस्टेंस के यहाँ भी बन सकते हैं। अब आपका रोल ये है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि रेलटेल आपको पसंद है या नहीं है, रेलटेल से बेटर कोई कंपनी टेलीकम्युनिकेशन ऑफ रेलवेज में है या नहीं है, या कोई और भी कंपनी है जो कवच के बिजनेस में है जो रेलटेल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रेलटेल के बारे में आपका क्या राय है आप वही मुझे बताइएगा, ताकि हम लोग एक डिस्कशन कर सके। एक वीडियो हेल्दी वीडियो हो, खाली वीडियो को टिप की तरह नहीं देखना, वीडियो में एक इंटरेक्शन होना चाहिए कि सर ये मुझे ऐसा लगता है, ताकि मुझे आपके कमेंट सुनने में मजा आए। आप खाली उसमें लिख देते हैं ये बताइए वो बताइए, उससे मजा नहीं आता। कम से कम जिस स्टॉक के बारे में चर्चा हो रही है उस स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे तो शायद मुझे लगेगा कि हाँ इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन, और मुझे आपको और इन्फॉर्मेशन देने में मजा आएगा, है ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए और बढ़ जाएगी। तो अब चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। विपुल कौशिक पुराना चैनल है और रियल स्कैल्प पे विपुल नया चैनल है ना, दोनों पे कंटेंट जरूर आता है, दोनों पे ही आप ही के लिए मेहनत हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।